बेटे +1 क्लास का 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमैट्री। अज आप कुछ बेसिक कंसैप्ट्स करांगे जो आप पहलियां क्लासां विच कर चुके। ट्रिग्नोमैट्री अपलाई कदों हुंदी है जे अपने कोले राइट एंगल ट्रायंगल होवे। राइट एंगल ट्रायंगल दे विच 3 साइड्स हुंदियां परपेंडिकुलर जिन्हों असीं लंब कहने आ और शॉर्ट फॉर्म च पी नाल लिखदे आ। बेस बी नाल लिखिया जांदा, इहनूं असीं आधार कहने आ। हाइपोटेन्यूज जिन्हों असीं एच नाल स्मॉल करके लिख सकदे आ ते इहनूं असीं पंजाबी च करण कहने आ। अपने कोले 6 टी रेशोज होंदियां, 6 टी रेशोज। पहली है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन नेक्स्ट इज cos theta base upon hypotenuse. Third is tan theta sin theta by cos theta और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर टी रेशोज के विच ही इसकी रिप्रजेंटेशन देनी है तो इन्हूं असीं लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर साइड्स दे विच लिखना है तो इन्हूं असीं लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जदों असीं इन्हां नूं अपॉन च लिखांगे तो साडे कोल इन्ना ही आंसर आऊगा। तो इत्थों ही हुण असीं वापस चलना शुरू करते हैं। टैन दा रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देन cos the reciprocal secant theta, it is equal to 1 by cos theta। तो इनू आप की लिख सकते हैं h अपॉन b। एंड लास्ट साइन द रेसिप्रोकल कोसीकेंट थीटा 1 by sin theta लिख लो। दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इनू होर किस तरह लिखा जा सकता है 1 by tan थीटा। तो tan थीटा दा रेसिप्रोकल कॉट थीटा एंड कॉट थीटा दा रेसिप्रोकल tan थीटा, वाइस वर्सा हुंदी है। cos theta and secant theta are reciprocal of each other. Sin theta and cosecant theta, these both are reciprocal of each other. नेक्स्ट concept जो आप करके आए हैं that is square formula. Square formulae, we have 3 square formulae. First is sin square theta plus cos square theta is equal to 1 or sin square theta is equal to 1 minus cos square theta और cos square theta is equal to, साइड चेंज कर दिए तो 1 minus sin square theta. Second, secant square theta minus tan square theta is equal to 1 और secant square theta is equal to 1 plus tan square theta और tan square theta is equal to secant square theta minus 1. And the third formula is cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1 और cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta और अगर कॉट स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्केयर थीटा माइनस 1। इन्हों मैमोराइज करना है। मैमोराइज किवें करना है ਉਹਦੇ ਲਈ एक शॉर्ट फॉर्म आप इस तरह भी हैल्प ले सकते हैं। इस तरह फिगर अगर आप ड्रॉ करिए ये उपर आप 6 डॉट्स लगा लें अपन 6 टी रेशोज की। तो लाइन वाइज ही आप चलांगे जिमें थानू कहा पहला साइन फिर कॉस दैन टैन फिर वापस चलांगे टैन दा रेसिप्रोकल कॉट कॉस दा रेसिप्रोकल सीकेंट साइन दा रेसिप्रोकल कोसीकेंट।
we put square on each term, then plus equal to, जो खाली जगह बच गई इत्थे आपां 1 लगा देंगे। तो देखो फर्स्ट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। साइड्स इंटरचेंज कर लूँगे तो फार्मूला अपने आप ही बन गया। थर्ड फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। तो फार्मूले मैमोराइज करन दा मैथड है, इस नाल आपां ईजी वे नाल मैमोराइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जो इस तो बाद आपां नैक्सट कंसैप्ट किता 10th दे विच, दैट इज कंप्लीमेंटरी एंगल्स। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। 90 माइनस थीटा, 90 चो कोई एंगल माइनस करिए तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस दे विच। अगर कॉस 90 माइनस थीटा होवे तो यह इक्वल होंदा साइन थीटा। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, वाइस वर्सा cot 90 minus theta is equal to tan theta. And the third formula, secant 90 minus theta is equal to cosecant theta and cosecant 90 minus theta is equal to secant theta. तो कंप्लीमेंटरी एंगल्स का कंसैप्ट सी पूरक कोण 90 माइनस थीटा। जो दो एंगल्स का सम 90 होवे तो जिहड़ियां टी रेशोज हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाती। साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, टैन टू कॉट, कॉट टू टैन, सीकेंट टू कोसीकेंट एंड कोसीकेंट टू सीकेंट। एंड द नेक्स्ट टेबल ऑफ एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल्स। फाइव होंगे अपने को बेटा स्टैंडर्ड एंगल्स। 5 एंगल्स का पूरा टेबल बनाना। टी रेशो, डिग्री जिन्हों असी एंगल्स के हैं, साइन थीटा 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन थीटा का अगर असी 5 वैल्यूज याद कर लीए तो पूरे का पूरा टेबल अपने आप असी ड्रॉ कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। साइन थीटा 45 डिग्री 1/√2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। Sin 30 degree is equal to 1/2 and sin 60 degree √3/2. Next cos theta 0 डिग्री एंड 90 डिग्री नू ऐड करिए तो इन्हां दा एडिशन 90 बनता है। आपां उपर फार्मूला किता कंप्लीमेंटरी एंगल्स का, तो जो cos की वैल्यू 0 ते लिखनी है वो किहदे इक्वल होनी चाहिए, 90 दे। 1 30 ते 60 नू ऐड करिए तो यह अपने को 90 बनता है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, जो sin 60 की है, √3/2। 45 प्लस 45 करिए तो 90 बनता है। तो cos 45 की
वैल्यू 1/√2 एंड cos 60 की वैल्यू sin 30 के बराबर होगी, कितनी होगी 1/2 एंड cos 90 इज इक्वल टू sin 0 दैट इज 0. cos 0 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 डिग्री. cos 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री. cos 45 डिग्री इज इक्वल टू sin 45 डिग्री एंड cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 30 डिग्री. cos 90 डिग्री इज इक्वल टू sin 0 डिग्री. कंप्लीमेंटरी एंगल्स तो cos ते sin की वैल्यू उत्थे सेम आ गई. एंड द थर्ड, दो टेबल अपने बन चुके. थर्ड है tan थीटा. tan थीटा असी किता सी sin थीटा बाय cos थीटा. sin थीटा बाय cos थीटा 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 that is 1/√3, 1/√2 upon 1/√2 1, √3/2 upon 1/2 that is √3, 1/0 that is infinity, undefined. अपॉन 0 नहीं असी लिख सकते, यदि कोई वैल्यू नहीं है. 1/0 इनफिनिटी, इनू इनफिनिटी बोलिया जाता एंड इट इज़ अनडिफाइंड. पंजाबी विच असी इनू कहते सी परिभाषित नहीं. बेटे साइन कोस टैन ये अपने कोले 3 टी रेशियोज़ दी वैल्यूज़ आपां कढ लिया. स्टैंडर्ड वैल्यूज़ 0 डिग्री 30 45 60 90 डिग्री. हुण अगर आपां इन्हां दा रेसिप्रोकल लै लीए, साइन थीटा का रेसिप्रोकल हुंदा कोसीकेंट थीटा, तो ये वैल्यूज़ नूं भी असी उल्टा के लिख देंगे. 0 का रेसिप्रोकल ये 0/1 है तो वह हो जाएगा 1/0 दैट इज अनडिफाइंड. 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1. तो कोसीकेंट थीटा दी वैल्यूज़ पता लग जाएंगे. सिमिलर वे दे नाल कॉस थीटा दी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कर दिए तो सीकेंट थीटा एंड टैन थीटा का रेसिप्रोकल कर दिए तो अपने कोले कॉट थीटा दी वैल्यूज़ आ जाएंगियां. की ध्यान च रखना है 1/0 नॉट डिफाइंड, इनफिनिटी अनडिफाइंड. कुछ भी बोल सकते हो इनू, पर 0/1 इज इक्वल टू 0. 0 के अपॉन विच कोई रकम है तो इस की बन जानी है 0. अगर 0 अपॉन विच है तो ये की बन जाना इनफिनिटी. थैंक यू.